सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हरे चारे का पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा डिटेल में बताइए इस टॉपिक को। देखिए, हरा चारा जो डेयरी पशुपालन है, डेयरी व्यवसाय है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हरा चारा हम कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, या कहीं से भी हम उसको बाहर से आउटसोर्स कर सकते हैं, तो हमें पशु को हरा चारा खिलाना ही चाहिए। डेयरी व्यवसाय जो अगर हम उसको फ़ायदे में लाना है, हमें जो है फीड का और आहार पर खर्चा कम करना है, तो एक जो है स्वादिष्ट, सुपाच्य और जो है फ्रेश हरा चारा उपलब्ध होना ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए। क्योंकि एक तो उसमें जो है विटामिन ए जो कैरोटीन मिलता है, तो वो विदाउट ग्रीन फॉडर हम कल्पना नहीं कर सकते कि उसको कहाँ से लें। तो हरा चारा एक महत्वपूर्ण कड़ी है डेयरी व्यवसाय में और दूध उत्पादन में। तो हरे चारे को हम सुनिश्चित करें, क्योंकि भारत में हरे चारे की बहुत बड़े स्तर पर कमी है। और हरा चारा कौन कौन सा देना चाहिए गर्मियों में? हरा चारा सीजनल लें अपन। जैसे आप बात कर रहे हो गर्मियों में, तो गर्मियों में हम चरी बो सकते हैं, मक्के की चरी, बाजरे की चरी। नेपियर जो हाइब्रिड नेपियर है वो बहुवर्षीय चारा है, अच्छा है, सुपाच्य है और अच्छी खासी उसमें ऊर्जा है, तो हम उसको भी पशुओं को उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुवर्षीय चारा है तो मल्टी कट वेराइटीज़ 4-5 साल तक चलती है। खाद और पानी देते रहें और उसकी कट लेते रहें, तो बहुत बढ़िया जो है चारा है। तो हमें साल भर हरा चारा जो है आवश्यक है। सीजनल चारे रहें तो बढ़िया है। जैसे कि प्रोटीन वाले चारों में हम रिजका का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन चारा होगा तो दूध के जो क्वालिटी में भी सुधार होगा, दूध की क्वालिटी बढ़ेगी, उसमें फैट और एसिड कंटेंट बढ़ेगा। अच्छा। और दिन में कम से कम कितनी बार हरा चारा देना चाहिए पशुओं को? देखो, हरा चारा कितनी बार दें ये निर्भर करता है कि आप जो अपने पशु को कितनी बार फीडिंग करवा रहे हैं, आहार कितनी बार दे रहे हैं। कुछ पशुपालक भाई 2 बार खिलाते हैं, कुछ 3 बार खिलाते हैं, कुछ 4 बार भी खिलाते हैं। तो पशु की आवश्यकता के अनुसार हम उसकी फीडिंग कितनी बार करवा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आप उसको एज ए सिंगल सोर्स के रूप में देना चाह रहे हैं, या उसको एज ए टीएमआर कंपोनेंट के रूप में देना चाह रहे हैं, तो वो पशुपालक भाई पर निर्भर करता है। तो वो अलग अलग महत्व है। अच्छा। और है क्या है इसके बारे में बताइए आप थोड़ा। है ऐसा चारा है जो फसल को हम फुलवारी स्टेज पर, जब तना और पत्तियां बिल्कुल सूखती नहीं हैं, उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट हाई रहता है। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि उसमें पोषण स्तर ज़्यादा रहे पौधे में। जैसे कि 2 तिहाई फुलवारी आने के बाद उसमें दाने भी पड़ने लगते हैं। तो इस तरह से अगर फुलवारी स्टेज में हम चारे को काट कर और हरी स्टेज में संरक्षित कर लेंगे, तो उसको हम है बोलते हैं। है ज़्यादातर हम प्रोटीन वाले चारों का बनाते हैं। और जो घास फूल का चारा है उसकी कड़बी भी तैयार करते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, ठीक है ना, मक्का हो गया। लेकिन जो है वो बेस्ट रहता है। रिच का हो गया जो दलहनी चारा है अच्छा। उनका। और साइलेज बनाने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप किसानों को। देखो, साइलेज पहले तो समझे किसान भाई, साइलेज है क्या। साइलेज एक चारे का आचार है। जिस तरह से हम अचार जो है डालते हैं अलग अलग अवयवों का, जैसे कि केरी का अचार हो गया, ठीक है ना, करूंदे का अचार हो गया, या जो भी है मटर, गाजर, मूली, सबका अचार आजकल बनता है। पंजाब में अचार पचरंगा फेमस है। तो अचार क्या है? अचार हम जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम तेल में, या फल हैं या सब्जियां हैं, उनको कच्चे फल या सब्जियों को हम तेल में डाल देते हैं नमक के साथ, ताकि जो है जीवाणु अपघटन है सब्जियों का या फलों का वो ना हो, और लंबे समय तक वो सब्जियां या जो कच्चे फल हैं वो फ्रेश बने रहें, और वो सुपाच्य हो जाएं, उनको जो है और खाने में स्वादिष्ट लगें।
तो अचार इसलिए बनाया जाता है। उसी तरह से हरे चारे का अचार बनता है वो, लेकिन तेल में डालकर नहीं बनाया जाता। वो कैसे बनाया जाता है? अवायवीय स्थिति में। अवायवीय स्थिति क्या होती है कि जहाँ हम चारे को जमा कर रहे हैं, चारे का भंडारण कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन रहित स्थिति पैदा कर दी जाती है। हवा रहित स्थिति पैदा करके हम चारे को लंबे समय तक जो है संरक्षित रख सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं, ताकि उसमें जीवाणु और जो कवक है, फंगस, उससे अपघटन ना हो और चारा सुपाच्य और स्वादिष्ट बना रहे। और इसमें जो कंटेंट होते हैं उनकी मात्रा कम रहती है या वही बनी रहती है, इनके बारे में थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, जो हरे चारे में पोषक तत्व हैं उतने तो जो साइलेज में जो है उतने तो नहीं मिलेंगे, उससे कम हो जाते हैं पोषक, जो पोषण का स्तर है कम हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। कुछ पोषक तत्व अलग से उसमें पैदा हो जाते हैं, ये जरूर है। लेकिन एक अच्छी प्रक्रिया है, हम जो लीन पीरियड में, जिस समय हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है या जब हरा चारा उपलब्ध नहीं है तब उसका उपयोग कर सकते हैं हम। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आहार का असंतुलन बनता है, हरा चारा नहीं हो या कोई दूसरे चारे हमारे पास नहीं हैं, तो उस स्थिति में हम साइलेज से उनको कंपनसेट कर सकते हैं, साइलेज से उनका हम निदान कर सकते हैं। साइलेज के द्वारा हम एक जैसा वर्ष भर जो है एक जैसा पोषण देकर, और जो पोषण के कारण अगर उत्पादन में गिरावट आ रही है तो उससे भी हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि सूखे क्षेत्रों में चारे का प्रबंधन कैसे करें। सूखे क्षेत्रों में चारे का प्रबंधन, सूखा क्षेत्र से मतलब हो गया कि जो डेजर्ट पार्ट हैं कंट्री के, जी बिल्कुल। सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की कमी है, ठीक है, विशेषकर राजस्थान और गुजरात के जो है कच्छ मान लो, तो ऐसे क्षेत्रों में वर्ष भर जो है बारिश कम होती है, ठीक है। तो बारिश कम होने से वहाँ चारा उत्पादन भी कम है, हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बारिश के दौरान जो चारा फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाया जाए, वो चारे हम ज़्यादा करें, ठीक है। तो उसके बाद हम उस चारे का संरक्षण है और साइलेज के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि वर्ष भर हमें चारे की कमी ना रहे। एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि हम उस क्षेत्र में फॉडर ट्रीज, जो चारा वृक्ष हैं, उनका जो है वृक्षारोपण करें, ताकि जो लीन पीरियड होता है, जिस समय हमारे पास चारा उपलब्ध नहीं है, हम पशुपालकों को चारा वृक्षों की पत्तियां, फलियां खिलाकर हम अपना जो है काम चला सकें और जो है उत्पादन को गिरने से बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि संतुलित आहार में चारे की भूमिका क्या है। देखो, संतुलित आहार पहले तो क्या है वो समझ लें कि जो हम पशु को 24 घंटे में जो राशन दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा उसकी ज़रूरत के हिसाब से है कि नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप है कि नहीं है, पोषक तत्व उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये उसका जो है संतुलित आहार कहलाएगा। तो संतुलित आहार चारे और बांटे से ही पूरा किया जा सकता है। तो चारा भी संतुलन में होना चाहिए और बांटा भी संतुलन में होना चाहिए। तो विदाउट चारा, और चारे में भी हरा चारा और सूखा चारा, हम जो है संतुलित आहार को सही रूप में जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं और सही रूप में हम उसको देख नहीं सकते। विदाउट ग्रीन फोल्डर, ड्राई फोल्डर जो है हम बैलेंस फीडिंग की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हरे चारे की कमियों की वजह से क्या क्या समस्याएं होती है पशुओं में। देखिए, अगर हरा चारा कम रहता है तो हमारे पास फील्ड में भी केस आते हैं, थन फट जाते हैं, दूध उत्पादन घट जाता है, थनैला रोग भी होता है। तो इस तरह की डायरेक्ट जो समस्याएं हैं वो हरे चारे से संबंधित है। अगर पशु को हरा चारा नहीं मिलेगा, विटामिन ए है उसकी कमी आनी लाजमी है, और उसके साथ मिनरल्स की डेफिशिएंसी आनी, कई सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो अगर मिनरल्स डेफिशिएंट हो जाएंगे, विटामिन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन पर भी और पशु की फर्टिलिटी के प्रजनन पर भी असर पड़ेगा। अच्छा, रिपीट ब्रीडिंग के भी केस आए गए हैं। उसके अलावा पशु की जो ग्रोथ है वो भी सब पर जो है ग्रोथ तो चलो पहले ही 6 मंथ तक हम
हरे चारे का इतना महत्व नहीं है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब रूमन में फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है तो सूखा चारा और हरा चारा अहम घटक है उस किण्वन प्रक्रिया का, फर्मेंटेशन का। एक चारा संरक्षण तकनीकों का क्या महत्व है? हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि है और साइलेज चारा संरक्षण तकनीकें हैं। इनके माध्यम से हम वर्ष भर जो है चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि जो डेयरी फार्म पर या हमारे पशुपालन व्यवसाय में आहार का असंतुलन ना हो, आहार संतुलित रहे। तो आहार संतुलन, हरे चारे की उपलब्धता रहेगी वर्ष भर, और सूखा चारा अपने पास गुणवत्तापूर्ण रहेगा तो कहीं समस्या नहीं आने वाली। संतुलित आहार मिलेगा तो उत्पादन सुधरेगा और जो है किसान की आय में, पशुपालक भाई की आय में बढ़ोतरी होगी। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चारों की जो उत्तम किस्में हैं उनके बारे में आप मेरे को थोड़ा सा बताइए कि वो कहाँ से मिल सकती है, कौन उनको डेवलप कर रहा है, और पशुपालक अगर अच्छे चारे की किस्में लगाना चाहते हैं तो उनके बारे में थोड़ा आप। देखिए, जो चारा फसलों की किस्में हैं वो जो आईसीआर के विभिन्न संस्थान हैं, अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर भी वो उन्नत किस्में डेवलप हुई हैं। जैसे कि हम बात करें IRI पूसा, पंतनगर, हिसार, करनाल, IGFRI झांसी, तो उन्होंने अच्छी अच्छी चारा किस्मों का जो है डेवलपमेंट किया है। और वो चारा बीज आईसीआर के जो रिसर्च स्टेशन हैं उपलब्ध हैं, और जो किसान कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी वो उपलब्ध हैं। मतलब अधिकतर तो नहीं, लेकिन जो है ज़्यादा कुछ जो किस्में हैं वो आपको अपने एरिया के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार किस्में जो है मिल जाएंगी। और जैसे कुछ कंपनियां भी हैं तो वो कंपनियों के भी जो है अच्छे बीज, चारा फसलों के अच्छे बीज आपको उपलब्ध हो जाते हैं। बात करें जैसे कि मक्का जो है अफ्रीकन टॉल किस्म है, उसके वो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, बढ़वार भी काफ़ी अच्छी है। नेपियर की बात करें तो हाइब्रिड हाइब्रिड नेपियर है, तो उसकी बढ़वार काफ़ी है, मल्टी कट है, तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है उसका। तो आप ऐसी चारा फसलों का जो है चुनाव कर सकते हैं। ल्यूसर्न है रिच का जो है अल्फ़ा अल्फ़ा, तो उनकी भी जो है उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। तो आप अगर सर्च करेंगे अपने आसपास या जो पास में जो भी आईसीआर का इंस्टीट्यूट हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो, तो वहाँ ये इसमें जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेज अपन पशुओं को कितना खिलाएं और किन पशुओं को नहीं खिलाएं, और जो साइलेज की गुणवत्ता है, जैसे कभी कभी साइलेज खराब हो जाता है तो उसका कैसे पता लगाए पशुपालक? देखिए, सबसे पहले तो साइलेज किन पशुओं को नहीं खिलाएं। जो अपने काफ हैं, छोटे बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, 6 महीने से नीचे के जो पशु हैं हमारे, उनका रूमन डेवलप नहीं होता। अच्छा। रूमन डेवलप नहीं होता तो चारा जो है वो पचने के लिए वो योग्य नहीं है, ठीक है ना। चारे का पाचन उनके पेट में नहीं होगा, तो हम उनको जो है अधिक चारा खिलाने से बचें। और जो साइलेज है उनको हम ना खिलाएं। जो छोटे पशु हैं, 6 महीने से कम के जो पशु हैं, काफ हैं हमारे, बछड़े बछड़ियाँ, उनको साइलेज नहीं खिलाना चाहिए। दूसरी बात कि साइलेज कितना खिलाएं, तो साइलेज जो है बॉडी वेट का 5% तक खिलाया जा सकता है। जो शरीर भार है पशु का उसके 5% तक हम साइलेज ऑफर कर सकते हैं। जैसे मान लो 200 किलो की कटड़ी है अपनी या बछड़ी है, तो हम उसको मोटा मोटा 10 किलो तक साइलेज खिला सकते हैं 24 घंटे में। अच्छा अच्छा। और अगर 4 कुंटल का पशु है अपना, तो उसको 20 किलो तक साइलेज हम 24 घंटे में खिला सकते हैं। तो हम इससे नीचे ही रखें साइलेज को, इसे ऊपर ना जाए। तो अगर औसतन बात करें हम एवरेज पशु की, तो हम 10 से जो 15 किलो साइलेज पर डे उसको खिला सकते हैं। और रही बात अब साइलेज खराब होने की, तो खराब होने का पता हमें साइलेज को देखकर, साइलेज को सूंघकर लग जाता है। अगर साइलेज से मीठी खुशबू नहीं आ रही है, ऑफ ऑर्डर आ रही है, सड़न वाली खुशबू आ रही है, अमोनिया वाली खुशबू आ रही है, तो वो साइलेज खराब हो चुका है। अच्छा। और देखने से पता लग रहा है कि साइलेज ग्रीन गोल्डन कलर से अगर वो ब्लैकिश हो जा रहा है या गहरा ब्राउन हो गया है, ठीक है, तो वो साइलेज खराब, या वाइट हो गया है फफूंद के कारण, है ना, उसमें फफूंदी लग गई है, तो साइलेज खराब हो गया है। तो हम इससे जज कर सकते हैं सूंघकर और देखकर साइलेज को कि साइलेज खराब हो गया। कई बार साइलेज में ब्यूटारिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, उसके कारण साइलेज खराब हो जाता है। तो कोशिश रहे कि जो एनोबरिक कंडीशन है, वायु रहित स्थिति, वो एयर टाइट कंडीशन, वो हमारे साइलो बंकर या बेग साइलो, जो भी है हमारा साइलो जिसमें साइलेज बना रहे हैं हम, पिट साइलो है, साइलो बंकर है या बेग है,
उसमें हम ऑक्सीजन रहित जो है स्थिति रखें।